चुनावों का दौर है और इस्तीफा का भी दौर चल रहा है। दल बदल थोक के भाव में हो रहे हैं और कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस पार्टी में कितनी देर तक टिकेगा। बहरहाल एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनावों के लिए बंगाल में अपनी सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस प्रकार इंडिया गठबंधन के साथ में जो चुनाव लड़कर एक अलायंस के रूप में चुनाव लड़ने की जो एक प्रकार की कवायदें हो रही थी, उसको बड़ा झटका लगा है। एक लाख चलो की नीति का पालन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके कर दिया है। इस प्रकार की जो कवायद हुई है, इससे इंडिया गठबंधन के बारे में तमाम प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेताओं ने, तमाम दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। हालांकि हर एक सियासी दल का, हर एक सियासत का एक अपना वजूद होता है और उस वजूद के अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस के अलग से चुनाव लड़ने के पीछे क्या बड़ा कारण होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्लेषण करें तो एक चीज़ बड़ी निकल कर आती है कि ये बड़ा सियासी फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके अंदर एक दूरगामी दृष्टि भी हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से काबिज है। ऐसी कंडीशंस के अंदर वहाँ पे जो ममता विरोधी जो वोट हैं, उनको बांटने में ये अकेला चलो की नीति फायदा भी कर सकती है। दरअसल ममता विरोधी जो वोट हैं, वो कांग्रेस, वाम मोर्चा और बीजेपी में जाकर जब बटेंगे तो वहां ममता को कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। वहीं यदि अलायंस में यदि ये चुनाव लड़े जाते, यदि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा अलायंस में चुनाव लड़ते, तो जो ममता विरोधी वोट है वो एक तरफ बीजेपी को शिफ्ट होता और उसका लाभ बीजेपी को ज़्यादा मिलता। अगर अलग अलग चुनाव होकर ये लड़ रहे हैं तो वहाँ क्या विरोध का जो वोट है वो डाइवर्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऐसी कंडीशन में वहाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है ममता बनर्जी को। वहीं दूसरी बात ये कि वाम मोर्चा के साथ में उनका जो जो वैचारिक मतभेद है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं और पार्टी की पॉलिसीज़ को और अपने जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक एक वजूद को कायम करने के लिए एक बड़ी कवायद हो सकती है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र रोज़ नए नित्य समीकरण बदल रहे हैं, सियासी समीकरण इन नए तैयार हो रहे हैं। राजनीतिक पंडितों के लिए विश्लेषण करना भी थोड़ा कठिन हो रहा है। हालाँकि राजस्थान के अंदर अलग तरीके की कवायद चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, वहीं जाके बंगाल के अंदर आज एक नई ये जो क्रिएशन हुआ है, नई कंडीशंस क्रिएट हुई है। तो इन तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो सब चुनावों के बाद में पता चलेगा, कौन समीकरण कितने प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानने की, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश रहेगी। शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएँ।